देखिए, शुरुआत से ही अध्यात्म की बातें कम हुई और इधर उधर की बातें खूब हुई। कुंभ में जब हम बात करते हैं तो कभी मोनालिसा आ जाती हैं, कभी IITN बाबा आ जाते हैं, कभी हर्षा रिछारिया आ जाती हैं। ऐसे कुल मिलाकर के जब बात होती है तो उसी में एक नाम ममता कुलकर्णी का भी आ जाता है। कुल मिला के अध्यात्म की बातें नहीं होंगी, अब सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में उन चेहरों पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है जो अध्यात्म का अभिन्न अंग नहीं होते, जहां से ना तो कोई प्रेरणा मिलती है और ना ही वहां से देश का और अध्यात्म का भला होना है। फिलहाल आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को लेकर अब कुछ नए तथ्य आने शुरू हो गए हैं और ममता कुलकर्णी को जब माई महामंडलेश्वर बनाया गया, यानी ममता गिरी कर दिया गया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अखाड़ों के बीच में संतों ने आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अजय दास जो कि एक संत हैं और उन्होंने किन्नर अखाड़ा की डॉक्टर लक्ष्मीपत त्रिपाठी पर एक बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने जिस प्रकार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है वह गलत है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुंभ मेला क्षेत्र में कहा कि उन्होंने जो ये पदवी दी है वो इसलिए गलत है क्योंकि जब कोई संत बनता है तो वैजंती माला नहीं यूज करता है। वैजंती माला जो है वह प्रयोग की जाती है श्रृंगार के लिए, और ममता कुलकर्णी ने वैजंती माला नहीं पहन करके रुद्राक्ष पहन लिया। और रुद्राक्ष जब उन्होंने पहना तो रुद्राक्ष संत पहनता है और वो संत पहनता है जो 12 वर्षों की कठिन तपस्या करता है। इसके अलावा वो अपना पूरा मुंडन कराता है। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी ने अपना मुंडन नहीं कराया है, इसलिए ये एक अधूरी सन्यासी परंपरा है और एक तरह से सन्यासी परंपरा का मखौल उड़ाया गया है। उन्होंने लक्ष्मीपत त्रिपाठी से कहा कि इन्होंने एक गलत परंपरा का प्रारंभ किया है और उन्होंने कहा कि मैं इनको अखाड़े से बाहर करता हूं। फिलहाल आपको बता दूं कि लक्ष्मीपत त्रिपाठी ने भी अपना पक्ष रखा। किन्नर अखाड़ा की प्रमुख लक्ष्मीपत त्रिपाठी, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजय दास ने ही मुझे सबसे पहले संन्यास की दीक्षा दी, उसके बाद मैं जूना अखाड़ा से मिल गई। और उन्होंने कहा कि अजय दास को जब शुरुआत हुई थी किन्नर अखाड़ा की तो उन्होंने काफी पैसों का गमन किया था, जिसके लिए उन्हें कुंभ से निष्कासित भी कर दिया गया है और अब वो कोई संत भी नहीं है। इसलिए उनका इस प्रकार का बयान कि मैंने गलत किया, ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जूना अखाड़ा से जुड़ी हूं और अब हम प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े संतों ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के लिए आदेश दिया था और उन्होंने कहा कि जो मैंने किया है उसमें रंच मात्र भी गलती नहीं है। उन्होंने एक बात और कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह का आरोप है, यानी अंडरवर्ल्ड से जुड़ने का आरोप है, ड्रग्स स्मगलिंग की बात है। तो उन्होंने सीधे कहा कि इन सारे मामलों से ममता कुलकर्णी बरी हो चुकी हैं और ऐसे में ये गलत आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अजय दास खुद भी ठीक व्यक्ति नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी के पक्ष में किन्नर अखाड़े कि डॉक्टर लक्ष्मीपत त्रिपाठी ने जिस प्रकार अपना बात रखी और अपने विषयों को रखा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरी तरह से जूना अखाड़ा का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल इस मामले को और लोग तूल दे रहे हैं, लेकिन तूल में जिस प्रकार अजय दास और लक्ष्मीपत त्रिपाठी के एक दूसरे पर बयान आए हैं उससे यह समझना ठीक है कि अब वास्तविकता कुछ और है, अंदर खाने क्या चल रहा है ये स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जूना अखाड़ा अभी भी डॉक्टर लक्ष्मीपत त्रिपाठी के साथ है। उज्जैन के महाकुंभ में डॉक्टर लक्ष्मीपत त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब से ये इस अखाड़े का संचालन कर रही हैं और उसी में अजय दास ने इसकी शुरुआत की थी जो आज इनके धुर विरोधी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अजय दास के साथ उन्होंने जब संत की आध्यात्मिक राह पर चलने का निर्णय लिया था उसके बाद अचानक अजय दास से उनकी कुछ अनबन हुई और उसके बाद वो जूना अखाड़ा की शरण में चली गई हैं। आपको बता दें कि भारत के अंदर जूना अखाड़ा सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा है और बड़ा अखाड़ा है। निरंजनी, जुड़ा और पंचायती ये ऐसे अखाड़े हैं जिनके पास नागांव से लेकर के फॉलोवर सबसे अधिक है और इसलिए ममता कुलकर्णी के मामले को अब तूल देने का कोई बहुत फायदा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टा कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो जरूर हैं। देखना होगा कि क्या अभी भी ये मामला तूल पकड़ेगा, क्या इन विरोध के बाद किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर की पदवी से ममता कुलकर्णी को हटा देगा। ये तो भविष्य के घर में है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।